Assalamu alaikum everyone. This is Muqaddas Batul and you are watching Literary Lens Network. आज की वीडियो में हम थीम्स करेंगे थिंग्स फॉल अपार्ट की, जिसमें अचीबी ने बहुत ही डिफरेंट और उस टाइम के ट्रेंडिंग थीम्स को लेकर काम किया है। थीम्स करने के बाद हम सिंबोलिज्म करेंगे और अगर आप लोगों ने इसकी समरी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि पहले जाकर आप समरी देखें ताकि आप लोगों को फिर थीम्स की अच्छी समझ आए। समरी वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं थीम्स। सबसे पहले हमारे पास थीम है मैस्कुलिनिटी। जैसे कि मैंने बताया था कि अकोनकोवो का जो करैक्टर है वो स्ट्रॉन्ग करैक्टर है और वो अपनी पूरे नावल में मर्दानगी को शो कर रहा होता है। ये ज़ाहिर करता है कि जो अचीबी है वो हमें बता रहा है कि उस वक़्त के मर्दों में जो मर्दानगी का फ़िगर था वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट था। वो अपनी बीवियों को मारता है, तीनों बीवियों को, उन पर रौब झाड़ता है और जैसे कि अपनी मैस्कुलिनिटी शो करने के लिए उसने अपने मुँह बोले बेटे का भी उसने कत्ल कर दिया होता है। ये जो है उसकी एक वीकनेस भी थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपने बाप की तरह बने, अनोखा की तरह, क्योंकि उसका जो बाप था वो एक वीक एलिमेंट, वीक कैरेक्टर था। तो ये उस चीज़ का उसको इस चीज़ का डर था कि वो कहीं अपने बाप की तरह ना बन जाए। तो मैस्कुलिनिटी को वो पूरे नॉवल में शो करता है, जैसे कि वो एक एंड पर एक वाइट मैन को भी मार देता है, वो भी इसकी मैस्कुलिनिटी को शो कर रहा होता है। तो मैस्कुलिनिटी उस टाइम के डोमिनेट और ट्रेंडिंग थीम्स में से एक था। नेक्स्ट हमारे पास रिलीजन है। रिलीजन देखते हैं कि एक अच्छा राइटर वो होता है जो अपने नॉवल में अपनी सोसाइटी के सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं बताता, नेगेटिव पॉइंट्स भी बताता है। अब अचीबी ने अपने नॉवल में बताया कि वहाँ के ट्राइब का जो रिलीजन है वो उस टाइम पे क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, लोगों का कोई दीन धर्म नहीं था। अब वो इसीलिए जब देखते हैं कि एंड पर जो क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए आ जाते हैं वाइट मैन, तो इसीलिए अब देखता है न, वही देखता है कि उनका रिलीजन इतना ज़्यादा वीक है कि अपने रिलीजन को अपने रिलीजन में उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उसको देखते हुए उसको अब बहुत ज़्यादा डिसहर्ट हो जाता है। उसको अपना रिलीजन नहीं पसंद आता, तो देखता है कि क्योंकि जो उसका बाप होता है वो एक अपने मुंह बोले बेटे को मार देता है, तो उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसको फिर जैसे ही मौका मिलता है वो कन्वर्ट कर लेता है अपने रिलीजन को क्रिश्चियनिटी की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन उस टाइम का एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग थीम है। डोमिनेटिंग थीम कैसे है कि देखें, ट्रेडिशन जो उस ट्राइब में ट्रेडिशन और कस्टम चल रहा था, जैसे कि उनका मैरिज का ट्रेडिशन है, कस्टम है, कल्चर है, वो सारा कुछ फॉलो कर रहे थे, ठीक है। ट्रेडिशन एक इतना उनका अहम था कि जब वो गलती से एक लड़के को मतलब शूट कर देता है कौन को, वो तो उसको 7 सालों के लिए एग्जाइल कर देते हैं। वहाँ का ट्रेडिशन एक ये भी था कि अगर जो सुसाइड कर लेता है लोग उससे बाइकआउट कर लेते हैं, जैसे कि कौन को वो एंड पर सुसाइड कर लेता है तो उसकी डेड बॉडी को टच करने से भी जो उसके ट्राइब के लोग थे, उसके फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये चीज़ उनकी ट्रेडिशन को शो कर है। अगला थीम हमारे पास कोलोनलाइजेशन है। इसमें सिर्फ कॉलोनाइजेशन को हम नहीं देखेंगे, इसके प्री कॉलोनाइजेशन पीरियड को भी देखेंगे, पोस्ट कॉलोनाइजेशन को भी देखें। कॉलोनाइजेशन में वो एक एक जो है ट्राइब के लोग, जो एक टेरिटरी के लोग आते हैं और वो दूसरे लोगों पर आकर उनको सिविलाइज्ड करने के मकसद से आते हैं और वहाँ पर डेरे डाल लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है। तो प्री कॉलोनाइजेशन क्या थी कि वहाँ का जो कस्टम चल रहा था, ट्रेडिशन था, रिलीजन था, वहाँ पे मस्कुलिनिटी ज़्यादा डोमिनेंट थी। कॉलोनाइजेशन के बाद क्या करते हैं कि वो आते हैं बहुत सारे लोगों को। अब कॉलोनाइजेशन में देखें, जो पहले मिस्टर ब्राउन आता है वो लोगों की कितनी मदद कर रहा होता है, वो एक गुड करेक्टर होता है, वो लोगों की मदद कर रहा होता है, लोगों में टीचिंग्स बाँटता है, मतलब लोगों को नॉलेज देता है, सारा कुछ उनकी वेलफेयर के लिए काम करता है। लेकिन पोस्ट कॉलोनियलिज्म का थीम भी वो दिखा रहा है कि कैसे क्रिश्चियनिटी के इम्पैक्ट रह जाता है लोगों पर, और वहाँ के लोग अपने बहुत ज़्यादा लोग क्रिश्चियन हो गए थे, अपना जो रिलीजन है उन्होंने चेंज कर लिया था। अब आखिरी हमारे पास ट्रेजिक हीरो है। ट्रेजिक हीरो देखें कौन को, वो हमारे पास ट्रेजिक हीरो था, कैसे था
कि वो एक एरिस्टोटल ने हमें डेफिनेशन दी थी ट्रेजिक हीरो की, वो एक नोबल पर्सन होना चाहिए, फिर उसको अपनी जो है ट्रेजिक फ्लॉज से मिलता है और जिसकी वजह से वो अपने ट्रेजिडी उसको उसकी ट्रेजिडी उससे पेश आ जाती है, ठीक है। वो एक नोबल पर्सन तो था, कौन को एक रिच मैन था, जो है विनर भी था, रेसलर था अच्छा खासा, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था और वहाँ के सरदारों में से एक था, ठीक है, अपने ट्राइब के। उसकी ट्रेजिक फ्लॉ क्या था कि वो नहीं चाहता था कि वो वीक खुद को प्रेजेंट करे, अपने बाप की तरह वो कमज़ोर नहीं बनना चाहता था, तो वो पूरे नावल में मर्दानगी के थीम को शो करता रहता है, ठीक है। फिर उसका यही जो डर था कि वो लोगों के सामने वीक ना प्रेजेंट करे खुद को, वो जाके एंड पर सुसाइड कर लेता है, सुसाइड करता है तो वो अपनी ट्रेजिडी को मीट कर लेता है, ठीक है। तो यही ट्रेजिक हीरो है हमारा, और ये ट्रेजिक इसकी ट्रेजेडी जो है हमारे नॉवल का एक अहम थीम है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बाद हम लोग सिंबलिज़्म पर एक वीडियो बनाएंगे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे।